हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग्स। तो आज है थर्सडे है आज। तो फाइनली अरे बाप रे, वो देखिए अब भी उठा है और रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो फाइनली हॉल का काम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है पूरा, पर्दे नहीं लगे अभी। सोफ़ों का काम हो गया, तो सोफ़ों में जो कवर लगने थे तो फाइनली वो लग गए हैं। और बाहर का सीलिंग का भी काम हो गया है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। अरे मेरे ख्याल से कल के व्लॉग में दिखा दिया है शिवानी ने, लेकिन आज कंप्लीट हो गया है। हाँ, तो मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह कल नहीं हुए थे, आज हुए हैं कंप्लीट। कौन आया है? तो अभी दोनों मम्मी और बेटा सो के उठे हैं। पौने 9 हो रहे हैं और अभी शाम को मेरे ख्याल से कितने बजे सो गए थे आप लोग? 5:30 बजे सोए थे और 9 बजे उठे हैं, पौने 9 बजे उठे हैं। तो ये अभी उठा है डुग्गू छुटकू हमारा, देखिए। हाँ, क्या हुआ? कूल हो रही है, ये तो सो ही रही है अभी तक। देखिए बस हो गया। मैंने ओए 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 ओए, वो नहीं हो रहा था, फोकस नहीं हो रहा था। फोकस ये होती है रियलिटी। आज देखिए क्या है रियलिटी। मियाँ भी बच्चों समेत। गुड मॉर्निंग बेबी, मम्मा गुड मॉर्निंग हो नहीं रही है, बस हो रहा गुड आपके मॉर्निंग। लिए चाय बनाऊंगी। हाँ, व्हाई नॉट। अब मैं बुबू को दूध पिलाऊंगी। हैं, फीडिंग टाइम बाबू हो गया यहाँ का भी। हाँ, वहाँ का भी हो गया, यहाँ का भी हो गया। चलिए वहाँ का भी दिखाते हैं। सोफे मैंने दिखा दिए हैं। अरे ढांसू लग रहा है। अभी कर्टेन्स आना बाकी है। आज जाना था हम लोगों को फाइनल करने कर्टेन्स, लेकिन सो के नहीं उठ पाए। मैंने बोला रात को 10-11 बजे सुबह सोई थी और 12-1 बजे मालिश वाली आ गई थी, तो जल्दी उठना पड़ गया था। और वर्कर्स भी आ गए थे जो सोफे बनाने वाले थे और सीलिंग वाले थे। तो 12 बजे उन लोग भी आ गए थे वर्कर्स, तो खटापटा घर में चालू हो गई थी, तो सो ही नहीं पाए। और मैं भी नहीं सो पाया हूँ। मैं 3-4 घंटे ही सोए हैं, मान के चलिए आप। इसलिए शाम को नींद आ गई थी डुग्गू बेबी को और मम्मा बेबी को, तो दोनों सो रहे थे। चलिए, तो मैं आपको बाहर चलता हूँ, सीलिंग दिखाता हूँ। अभी ब्लू कलर की लाइट जल रही है कि नहीं देखना पड़ेगा मेरे को। जल रही है अभी, तो ब्लूज जल रही है। देखो तुम्हारी सीलिंग बन गई। ये कूलर हट गया। कूलर हट गया है और सीलिंग बन के हो गई है तैयार। तो अब धीरे धीरे करके मैं सारी लाइट चलाऊंगा। खुश हो रहा है। पंखा कैसे चल गया? अरे फैन भी लगवा दो। इससे कौन सी वाली लाइट? ये लाइट नहीं जलाते, CFL नहीं जलाएंगे। जल गई ना सारी? देखो देखो कैसा लग रहा है। देखो 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 ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। उसकी आंखें नहीं खुल रही, तो ऊपर देखो। तो ये है सीलिंग का डिजाइन। बीच में वाइट कलर का डिजाइन है और आजू बाजू में लाइट ब्राउन है ना। ये वॉल पे अपना अभी ग्रास लगनी है और नीचे फ्लोरिंग में ग्रास लगेगी और यहाँ पे होगा पेंट। और यहाँ पे जो ये वॉल है इसमें ब्लाइंड लगेगा जैसा उसमें लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? ये तो खून निकालिए यार। इसने अपने निकाल दिए थे आज। अरे यार, छील दिया। डुग्गू ने जो छील लिया था उसको भी पाउडर लगाया है। तो कोई भी क्रीम लगा रहे थे तो हाथ ऐसे से मारता रहता, तो सीधे ऐसे हाथ मार के मुंह में डालता है, तो रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए पाउडर, एक डॉक्टर ने पाउडर दिया था जो उसकी नाभि में लग रहा था, तो वो वाला लगाया है। मटर नहीं खा सकती? ओके, भूल गया था। शेट, पनीर निकाल के धो के खा सकती, मटर नहीं खा सकती। तो चलिए दिखाता हूँ आपको मटर पनीर, जो स्पेशल डिमांड पे बनाया गया है। मेरी डिमांड मेरी स्पेशल डिमांड पे मटर पनीर बनाया आज। हाँ, रोटी बनवाई है ना साथ में। तो ये रहा स्पेशल डिमांड पे मटर पनीर। डुग्गू बेबी के फेस पे देखिए क्या लगाया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बनने वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ऑस्ट्रेलियंस अपने फेस पे अपना क्रीम लगा के रखते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस चल रही है डुग्गू बेबी की।
नाक कैसे फुलाते तुम्हारी तरह ये। इसको यहाँ पे लगा दिया है मैंने। ये है ये वाला पाउडर, ये है सिप्लाडेन, ये है सिप्लाडेन। तो ना ये इसकी नाभि पे भी लगा रही थी मैं, तो ये मेरे को लगा यही सेफ है। मैं क्रीम व्रीम लगाती तो ये मुंह पे लगाएगा और फिर मुंह के अंदर हाथ डाल लेगा। तो ये पहना दिए यार। थोड़ा सा उतरे क्या, सोते टाइम उतर गए और इसने थोड़ी देर में ही मार लिया। बेबी का नाम तो इसकी किटीज मिटीज भैया हटाया मत करो। मिटेंस, किटन मिटेंस। हाँ किटन होता है। बेबी का नाम का लगाने वाला है। बेबी का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा बेबी का। मम्मी कह रही थी मम्मी आई हुई, मदर इन लॉ आई थी ऊपर। मैंने तो इसका नाम रखा वुहान। नहीं, मेरी मदर इन लॉ ऊपर आई थी, वो थी इसका नाम होगा रुद्र। मतलब जैसे राजा तुम्हारा भानु प्रताप सिंह है, इसका होगा रुद्र प्रताप सिंह। नहीं तो इसके हवन वाले दिन अभिषेक भी है, सत्यनारायण की कथा भी है और नामकरण फंक्शन भी है, हवन भी है। और मम्मी कुछ बोल वुहान प्रताप सिंह। सो गया। सो गया, नहीं उठोगे, सो गए। अब फीडिंग हो गई ना उसकी। फीडिंग हो गई तो सो गए। चलो सुला दो बेबी से, हैं? चलो मैं अच्छे से सुला दे। हाँ सो जा सो जा। सोया हुआ है वो। सो जा प्यारा, सो जा दुलारा, सो जा और अच्छे से सो जा। अभी 2 मिनट लगेगा ए करने में। ए है ना, ए चले चले चलो तले चले चले। सो गया भैया। चलो मैं जाके सुला रहा हूँ हाँ, बेड पे, जाओ है ना, नहीं तो अब टूट जाएगा ही। जाओ 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 जाओ। चलो तो राजा और डुगू भी सो रहे हैं और अभी 12 नहीं बजे और मैंने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। मुझे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है और ये दर्द मुझे ना डेली रात को, मतलब पूरे दिन समझ में नहीं आता है, पर रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ ना तो मुझे डेली ये दर्द है जो हो रहा है। और ये नीचे साइड में जाओ कि जो बैक बोन है ना, एक उसी के सेंटर में बहुत बुरा दर्द उठता है। 7 तारीख आ ही गई है, जब आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो डुगू को पैदा हुए 1 महीना हो जाएगा और आपको पता है टाइम फ्लाइज। तो अभी मैं आई हूँ थोड़ा सा हलवा बनाने कि थोड़ा मुंह मीठा हो जाए। और केक जो है ना वो नहीं ला पाए एक्चुअली। मैं राजा के काम देख रहे थे, मैं भी सो रही थी और फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं राजा को बोलते जाके केक लेके आओ। और फिर अगर मुझे कल काटना होगा तो डबल केक हो जाएंगे, तो मैं राजा को मना कर दिया था। तो चलिए भी हलवा बनाते हैं। तो मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। डुगू उठ गया है और अभी वो फीड कराने के लिए उठा है, मतलब फीड करने के लिए उठा, फीड कराने के लिए नहीं। ये बन गया है डुगू का केक। ये हलवे से बनाया है और इसमें ना ये नारियल का वो रहता है ना चूरा, जिससे लड्डू वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मैं पहले डुगू को ना फीड कराती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग केक काटेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने केक काटा तो डुगू बहुत अच्छे मूड में नहीं रहेगा। ये तो बहुत ज्यादा लोली है। इसे फीड करा लेते हैं और आज अभी मैंने इसे पहना दिए हैं क्योंकि ये अपने मुंह पे मोड़ रहा है। चलो 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 मेरा बॉबू, हैप्पी बर्थडे। हालत देखिए, मेरे जो बाल हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से राजा आ रहे हैं। राजा तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? तो अभी ये रो रहा था यहाँ पे खेलते खेलते और मैंने जैसे इसे उठाया इसने आंखें बंद कर ली। ये सो तो पक्का नहीं रहा है। इसने दोबारा से ना जैसे बेड पे यहाँ रखूंगी और ये रोना शुरू कर देगा। इसने चेंज कर लिया है क्योंकि हम लोग चेंज करें ना करें, क्योंकि यही हालत रहती है अगर आप नए पेरेंट्स बने
जैसे मैं और राजा आप लोग को दिख रहे हैं। पहले हम बर्थडे जब बनाते थे 12 बजे का केक, मेरा ही बर्थडे याद करिए, उस टाइम पे इतना तैयार होकर आराम से चले जाते थे। अब मेरे को लगा बेबी को ही तैयार कर देते हैं, तो मैंने इसको ये वंजी पहनाई है। ये 3 to 6 मंथ वाली वंजी है और ये लूज़ है, पता है ये काफ़ी अच्छी लूज सी वंजी है, इसलिए मेरे को लगा ऐसे पहना देते हैं, इससे ना कंफर्टेबल रहता है इसमें। और टोपी पहना दी है क्योंकि ठंडी हो रही है। चलो हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, ठीक है। एक लिपस्टिक तो मैं अपने बाल अभी खोल नहीं रही क्योंकि मेरे बाल खुले और मेरे बाल खुलते साथ ही ऐसे आने वाले। तुम्हें हलवा खाना है? हलवा खाना है राजा? इसे ना लिटाओ और ये रोने लगता है, और जैसे इसे गोद में लेना है तो ये शांत हो जाते हैं। तो है ही क्या, हम बहुत ज्यादा डर गए इसको गंदी अच्छी कर ली है और हालत ऐसी हो रही है। मैं लिपस्टिक लगा के आ गई। चेहरे पे मैंने बहुत टाइम से मेकअप ही नहीं किया, मैंने बहुत टाइम से कुछ आई। ओह हाँ हाँ हाँ, आई 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 आई। मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है, बहुत टाइम हो गया। आपको बताऊं मैंने मॉइस्चराइजर कब लगाया था? यार मैंने मॉइस्चराइजर कब लगाया था राजा? मॉइस्चराइजर नहीं लगाया आपने? क्या बात है। एक बीबी क्रीम तो बहुत दूर की बात है, मैंने मॉइस्चराइजर ही नहीं लगाया। ओह मैं सुबह उठती हूँ, जब मेरी वो आती है ना मसाज वाली, मैं फेस वॉश करती हूँ, मसाज कराती हूँ और नहाती हूँ। और उसके बाद से क्या होता है, जैसे जब तक मैं नहा के आती हूँ ना तब तक इसकी मसाज होके आती है, और जैसे ये इसकी मसाज होती है तो फील कराना होता है। उसके बाद से मुझे तो याद ही नहीं आता कि मैं अपने पीछे वाले रूम में जाके कुछ भी लगा लूँ। ज्यादा मुझे लगता है कि यार थोड़ा ब्लॉग में सही लगना है तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, एक बिंदी लगा ली। और ऐसा होता है कई बार कि कंघी तक वो नहीं हो पाती, कंघी कर पाऊँ, है ना मेरी बच्ची। शर्मा गई क्या? अरे लड़की आ गई क्या? छोड़ो वाली। हैप्पी 1 मंथ। तो आज पूरा 1 मंथ हो गया है। 7 जुलाई को बेबी का बर्थ हुआ था, डुग्गू का। हैप्पी फर्स्ट मंथ। ये सोच रहा होगा कि हम लोग अपना बर्थडे वगैरह में तो इतना कुछ करते हैं 12 बजे, और इसका फर्स्ट मंथ है और हमने कुछ नहीं किया है। सोच तो रहा था मैं अब बुला के, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा काम रहा, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा फंसी पड़ी है यार। ये अपना क्या कहते हैं, कर्टेन्स का, फ्लोरिंग का, और एक सिंगल में ग्रास लगनी है, एक सिंगल वॉल में। अरे सब चलो भूल गया मैं, पेंट का, ये सब काम अभी भी बचे हैं। केक काटे, होममेड केक मम्मी ने बनाया, याद रहेगा पहला केक मम्मी ने बनाया, और केक भी नहीं है वो हलवा है, मतलब इंडियन केक है वो, है ना, देसी केक जो कि हाँ हलवा है केक की शेप में। एक कैंडल भी लगती है वहाँ पे, लेके आ छोटी सी। जग्गू 1 महीने का होगी मेरा, 1 महीने का जग्गू, 1 महीने का जग्गू, जग्गू जग्गू। कैसी माचिस बात जला तो नहीं रही? कैसी माचिस बात जलत नहीं लाई, लो लाओ। अरे बार दिन ये आए, हर महीने ये दिन आएंगे, एक एक मंथ तुम। मेरा गाना खराब करा दो, है ना? बार बार नहीं आना, गाना नहीं चलेगा। मैं तो गाऊंगी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy 1 Monday to you, Happy 1 Monday It's so to confusing. you, Happy 1 Monday to you, Happy 1 Monday to you, ये तो टाइम आगे दिखा दो। यो पता आपको ये बहुत वो है, ये जगर है। मैं जैसे इसको रखूंगी ना, ये ऐसे आके खोल लेगा और फिर चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू करेगा। इसे पता है अभी गोदी में है, हाँ इसलिए शांत है, इसलिए वो शांत है। चलिए केक काटते हैं। काटे, चम्मच से इसका ऐसे हाथ पतला दो, जाओ बस। एक आँख खोल के मेरे देख रहा था। फूका तो है ही नहीं। ये मैजिक कैंडल नहीं है? नहीं। अच्छा है। मैं
अच्छा ही बनाती हूँ, बुआ बड़ा बुरा है इसका पर। ऐसा फीका फीका बर्थडे मेरा, मैं लो लाऊं। तो अब एक फादर का एक्सपीरियंस उससे पता हम लोग शूट ही नहीं कर पाए, लेकिन मदरली एक्सपीरियंस, फादर का एक्सपीरियंस। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा हलवा अच्छा लग रहा है? अच्छा, वो कैसा लग रहा है कि बर्थडे जो है अब नहीं, बस मुझे पता नहीं कि मैं कितना खा सकती हूँ। क्या कैसा लग रहा है? कि आप को 1 महीना हो गया बेबी के साथ रहते हुए, क्या टाइम पता चला या कैसी रही आपकी 1 महीने की जर्नी? बिल्कुल, लेकिन सही में पता नहीं चला 1 मंथ कब निकल गया, पता नहीं चला। बेबी के साथ इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं हम लोग, ये 1 मंथ का पता ही नहीं चला। उठने की तैयारी में है। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको आपका बेबी आपके पास में? पता है लाइफ कैसे बदली है कि हम दोनों का फोकस यहाँ है, आपसी में नहीं आ रहा है। हाँ, ये हुआ है जो कि थोड़ा स्टार्टिंग में आपको होगा, बट एडजस्ट करिएगा, लड़िएगा मत। क्योंकि क्या होता है, आदत नहीं है ना, तो सुबह से रात तक ये अगर बेबी के साथ बिजी होती है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। तो फ्रस्ट्रेटेड मेरे को नहीं होता, मेरे को बस ये होता है कि बस इनका ध्यान नहीं रहता है इसलिए। और अच्छा, उल्टा जो कोतवाल को डांटे। तो कभी भी ऐसा होगा, देखिए स्टार्टिंग के 1 मंथ तो हो गया है, दूसरा मंथ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि यार पति ध्यान नहीं दे रहा है मुझ पे और मेरी पत्नी मुझ पे ध्यान नहीं दे रही। देखो दोनों साइड की बात है, एक साइड क्या होता है, वो बेबी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता है कि एक दूसरे पे ध्यान दे रहे नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। नहीं, लाइफ की प्रायोरिटी जो है वो बदल जाती है। ऐसा कुछ नहीं, आपका फोकस एक जगह पे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू मेंबर आया है तो वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। तो थोड़ा चेंज होगा, जो जो नए नए बनने वाले हैं मम्मी पापा, तो वो ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़ा बहुत होगा कि एकदम से आपको लगेगा क्या कि पार्टनर का ध्यान नहीं है आप पे, चाहे वो दवाई देनी जितनी पंचुअलिटी पे देते थे पहले और अब नहीं दे रहे, तो ऐसी कुछ कुछ चीजें छोटी, ठीक है, कुछ चीजें आपकी भूल जाएंगी। मैं तो बेबी की दवाई तक भूल गया था। हाँ, ठीक है, आपकी दवाई छोड़ो, बेबी की दवाई भूल गया मैं 1-2 दिन बीच में। मतलब दी है, टाइमिंग पे नहीं दे पाया, 1-2 घंटे लेट हो गया। हाँ, तो ये होगा, बट आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है, वरना आप बहुत लड़ने वाले हो, मुझे ये पता है। सच में बहुत लड़ने। हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। हाँ, उसमें से एक को समझदार होना पड़ेगा। तो हमारे कैसे मैं समझदार? हाँ, ये है, क्योंकि मैं इनसे 1-2 बार लड़ भी गई हूँ बीच में, बट आर्गुमेंट हो गई थी कोई बात। हाँ, बट ये बोलते हैं कि मैं तो कुछ नहीं बोलता, तू तो 24 घंटे बेबी के साथ लगी रहती है। कि ज्यादातर बेबी के साथ आप इन्वॉल्व हो, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि मैं तो रह ही नहीं पाती इसके बिना, मैं क्या तो मेरे को लड़ना चाहिए कि आप मेरे ऊपर अपना ध्यान देना बंद कर दिया है, तो आप मेरे से लड़ रहे हो, उल्टा जो कोतवाल को डांटे। पर मेरा ध्यान ही नहीं हटता, मैं क्या करूं? हाँ, ध्यान नहीं हटता, कभी नाचीज पे भी ध्यान दे दो है। अब देखो बात आ गई है, मुद्दा उठ गया है तो बात होनी चाहिए। हाँ। अब मैं गुस्सा हूँ आपसे ऑन एयर है, ऑन एयर नहीं है, ऑन एयर नहीं है, ऑन एयर नहीं, ऑन कैमरा, ऑन कैमरा। बट हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग बात करे बिना रहते नहीं, तो हम लोग इतना झगड़ते नहीं। एक आध बार बीच में आर्गुमेंट हुई थी कोई बात पे, तो किस बात पे हुई थी? मेरी आयरन लाना भूल गए। अच्छा हाँ, मैं दवाई लाना भूल गया था इनकी, और 2 दिन से याद दिला रही थी। मेरा एप्पल लाना भूल गए। एप्पल खत्म हो गया क्या? एप्पल खत्म हो गए? हाँ, मेरे साथ रखे देखो ये डरा रही है। नहीं, अभी एक टाइम पे एक ही रखा था। मतलब छोटी मोटी बात पे अपना 1-2 बात पे। एक्चुअली में क्या होता है, प्रेगनेंसी में आपको बहुत पैम्पर किया जाता है, बहुत प्यार से रखा जाता है, एक दवाई भी एक दिन मिस नहीं होती है। फिर सडनली दवाई का क्या हुआ, मैं भूल ही गया था कि दवाई फिर से लगी। 9 महीने में कोई कुछ नहीं भूलता है, और आफ्टर बेबी बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं लोग। 8 तारीख को जब बेबी की डिलीवरी हुई थी, मतलब मेरी डिलीवरी हुई थी, बेबी की डिलीवरी नहीं, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरा सी सेक्शन था, और इसे पता नहीं है क्यों NICU में रखा गया था। फर्स्ट डे रखते होंगे, पर हम लोग का ना वो टच कहते हैं ना, एक मदर टू बेबी टच होता है, वो नहीं दिया था उनने बेबी को बस दिखाया था। और मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे को स्टिचेस कंप्लीट भी नहीं हुए थे, बस बेबी को दिखाया था उन्होंने, फटाफट आई और एक झलक दिखाई, बहुत प्यार, ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक दिखाया उन्होंने, बस दिखाया और फिर वो लोग लेके चले गए थे बेबी को। और उसके बाद बेबी मेरे पास 8 तारीख को आया था फीडिंग के लिए। ये 7 तारीख को फॉर्मूला पे ही था, इससे फीडिंग नहीं कराई थी मैंने, और डॉक्टर ने दिया ही नहीं था मुझे एक्चुअली में, क्योंकि सी सेक्शन था तो माँ इस हालत में रहती भी नहीं है। तो मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वो राजा बना के लाए थे उस टाइम पे, क्योंकि बेबी को मैं बहुत अच्छे से देख नहीं पाई थी, और
वो वीडियो ऐसी है जैसे मैं ना दिन में 10 बार देखती हूँ, लिटरली 10 बार उस वीडियो को मैं डेली देखती हूँ। और उस वीडियो को देख के ना मुझे डबल इमोशन आते हैं। एक मुझे रोना भी आता है कि ये उस दिन अकेला रहा था, और खुशी भी होती है कि ये पहला दिन था उसका। कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द भी होता है क्योंकि इसके नाक में वो ऑक्सीजन का रहता है, वो लगा हुआ था, जो कि नॉर्मल है। बट आवर बेबी को फिर भी थोड़ी बहुत भी ऐसी चीज में देखती हूँ ना, अगर उसे सुई भी लगती है तो आपको दर्द होता है। तो जब मैं उस वीडियो को देखती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैंने अपनी मदर को वीडियो भेजी थी, तो वो भी थोड़ा सा वो कर रही थी कि यार बच्चों को कैसे रख देते हैं, बट वो उनकी अच्छाई के लिए ही रखते हैं, बट आपके अंदर जो फीलिंग है ना वो होती है। उससे अभी तक ये काफी ज्यादा चेंज हो गया है। 3 दिन तो बेबी तो आँख ही नहीं खोलता था मेरी। तो ये है मेरा ड्राई फ्रूट वाला लड्डू और ये है दूध। तो अब मेरे ना 40 डेज के बाद गोंद के लड्डू शुरू होंगे, और गोंद के लड्डू ना काफी आपको शक्ति देते हैं। तो वो एक तरह की शक्तिवर्धक लड्डू है, तो आपको शक्ति देते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। कल हम लोग डुगू का बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अगर राजा साथ दे देते हैं तो। राजा साथ दोगे या नहीं दोगे? ऑफिस जाना, ऑफिस दिन में जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, रात को बनाएंगे ना बर्थडे तो। हाँ ठीक है, इनको ऑफिस भी जाने थोड़ी स्पेस चाहिए थी। हाँ ना, तुम तो चाहिए ही होगी ना स्पेस। नहीं, जैसे ऑफिस जाते मैं एक बहाना बनाती हूँ, डिगू रो रहा है प्लीज आ जाओ संभाल ले। एक दिन गया था, उसी में बुला लिया नहीं। मन नहीं लगता है, और क्या होता है साथ में रह के लड़ते भी है पर मन में नहीं लगता है। तो चलिए करती हूँ हम इस वीडियो को एंड। डुगू का बर्थडे बनाएंगे कल हम लोग, 1 मंथ का। बस वो निकल ही जाएगा। ओ देखो अभी थोड़ा पावरफुल हो रहा है, 1 महीने हो। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।